इंद्रदेव उठे और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं के सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुंचे। वहां श्री राम ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा ने अपने एक शिष्य से कहा कि वे भवन जाकर देखाए कि वहां का क्या हाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुंचा तो इंद्रादि देवताओं से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापस आकर महर्षि को सारा हाल सुनाया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम मनुष्य राम नाम बरानने। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ बाल्य अपराजिता। भगवान राम के संयम की मिसालें दी जाती है। एक बार उनके संयम की परीक्षा महर्षि दुर्वासा ने कुछ इस प्रकार ली। महर्षि दुर्वासा महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, जो भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। उनकी गणना सर्वाधिक क्रोधी ऋषि के रूप में की जाती है। दुर्वासा ने एक बार श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी। उस समय तक लंका युद्ध समाप्त हो गया था और श्री राम सुखपूर्वक अयोध्या पर राज कर रहे थे। दुर्वासा सीधे माता सीता के द्वार पर पहुंच गए। जब श्री राम को पता चला कि महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे हैं, तो उन्होंने स्वयं अपने भाइयों के साथ द्वार पर पहुंचकर महर्षि दुर्वासा की अभ्यर्थना की और उनके चरण प्रक्षालन कर उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और कहा कि आज आपके भी दर्शन प्राप्त करके अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। कृपा करके मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे कौशल्यानंदन राम, मुझे भी तुम्हारे दर्शन कर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं पिछले 100 वर्षों से उपवास पर था और आज ही मेरा उपवास पूर्ण हो रहा है। इसी कारण भोजन करने की इच्छा से मैं अपने शिष्यों के सहित तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तब श्री राम ने प्रसन्नता से कहा, हे भगवान, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की और क्या बात होगी कि आपको भोजन कराने के सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तब महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा, हे राम, किंतु मेरा संकल्प है कि तुम मुझे ऐसा भोजन कराओ जो जल, धेनु या अग्नि की सहायता से ना पका हो। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पूर्व मेरी शिव पूजा के लिए तुम मुझे ऐसे अद्भुत पुष्प मंगा दो जिसे आज तक किसी ने ना देखा हो। इस सब के लिए मैं तुम्हें केवल 1 प्रहर का समय देता हूँ। अगर ये तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। महर्षि की बात को सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान, मुझे आपकी ये सब आज्ञा स्वीकार है। ये सुनकर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं अपने शिष्यों के साथ सरयू में स्नान करके आता हूँ। तब तक हमारे लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर दो। ये कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने को चले गए। उनके जाने के बाद देवी सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आश्चर्य से उनके ओर देखने लगे कि किस प्रकार श्री राम केवल 1 प्रहर ऐसे दुर्लभ चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखने को कहा और फिर उसे अपने बाण पर बांधकर स्वर्ग लोक की ओर छोड़ दिया। वो बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र के सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखते ही देवराज इंद्र पहचान गए कि ये श्री राम का बाण है
उन्होंने तुरंत उस पर बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे देवराज, आप सुखी रहे, मैं सदैव आपका स्मरण करता हूँ। किंतु आज आपकी एक सहायता के लिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। अयोध्या में इस समय महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ उपस्थित है और वो ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध ना किया हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। अतः आप अति शीघ्र कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं मेरे पास भेज दे। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत कीजिएगा। वो पत्र मिलते ही इंद्रदेव उठे और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ ले देवताओं के सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुँचे। वहाँ श्री राम ने इंद्र का स्वागत किया। उधर सरयू तट पर महर्षि दुर्वासा ने अपने एक शिष्य से कहा कि वे भवन जाकर देखाए कि वहाँ का क्या हाल है। जब वो शिष्य राजभवन पहुंचा तो इंद्रादि देवताओं से घिरे श्री राम को देखा। उसने वापस आकर महर्षि को सारा हाल सुनाया। ये सुनकर महर्षि आश्चर्य करते हुए श्री राम के पास पहुँचे। उन्हें आया देखकर श्री राम ने देवताओं के सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्होंने महर्षि को किसी के द्वारा ना देखे गए पारिजात के पुष्प शिव पूजा के लिए अर्पण किए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्नतापूर्वक उन अद्भुत पुष्पों द्वारा श्री राम और देवताओं सहित भगवान महाकाल की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद श्री राम ने देवी सीता को भोजन परोसने के लिए कहा। तब सीता ने कल्प वृक्ष के नीचे असंख्य पत्रों को रखवाकर प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। कृपया महर्षि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को संतुष्ट करें। देवी सीता के ऐसा कहते ही वो सारे पात्र कल्प वृक्ष द्वारा ऐसे व्यंजन से भर गए जो अग्नि, दूध अथवा जल से नहीं बने थे। ये देखकर महर्षि दुर्वासा ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और आकंठ भोजन कर वहां से प्रस्थान किया। जय जय सीताराम।